हेलो एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखेंगे। चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन का एक्सरसाइज 1.1 से देखते हैं। क्वेश्चन में 1 में बोल रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नीचे जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव में क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे रिलेशन आर जो दिया हुआ है, रिलेशन आर इन द सेट ए, यानी कोई भी रिलेशन जो डिफाइंड होता है किसी एक सेट के एलिमेंट के बीच में होता है रिलेशन। तो जैसे ये जो रिलेशन आर है वो डिफाइंड है इन रिलेशन इन सेट ए में। सेट ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 4 से लेकर 14 तक है, डिफाइंड एज। और रिलेशन आर जो दिया हुआ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच डेट 3x - y = 0। यानी क्या, रिलेशन आर जो हमें दिया हुआ वो किस फॉर्म में दिया हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ। हम क्लास 11th में देख चुके हैं सेट बिल्डर फॉर्म क्या। आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। यानी एक जनरल फॉर्म दिया हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे। यानी टेबुलर फॉर्म लिखेंगे, जो जो भी ऑर्डर पेयर होगा उसको हम लिस्ट करेंगे कि इस रिलेशन में कौन कौन एलिमेंट आ रहा है। एक्स और वाई के बीच में क्या कंडीशन दिया हुआ है, 3x - y = 0। डैट मीन्स y = क्या होगा, 3x। x और y जो है वो सेट a का ही एलिमेंट होगा। अगर हम x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो y = क्या होगा, 3 × 1 यानी 3। यानी x का वैल्यू ऑर्डर पेयर एक्स वाई का बनेगा। जब x का वैल्यू 1 रहेगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 3। जब x का वैल्यू 2 रहेगा तो y का वैल्यू 3 × 2 = 6 होगा। फिर x का वैल्यू अगर 3 रखेंगे 3 × 3 = 9 होगा। x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 × 3 = 12। इसके अलावा अगर 5 रख दें तो 5 × 3 = 15 और 15 यहाँ पे है ही नहीं। आपको लग रहा होगा कि इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते थे, आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट अगर रखेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू रखेंगे तो y नहीं आएगा, y का वैल्यू दूसरा रखेंगे तो फिर x का वैल्यू वो नहीं आएगा जो सेट ए में होगा। ठीक है, अब ये मेरा रिलेशन आर आ गया। अब हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक, ट्रांजिटिव में क्या है क्या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव किस रिलेशन को कहेंगे या किस कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए वो रिलेशन, जिसके लिए हम क्या कहेंगे, उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे। हमें पता होना चाहिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है वो देख लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करता हो। सेट ए का मतलब ये वो सेट है जिसमें ये रिलेशन डिफाइंड हो। जैसे ये जो रिलेशन है वो डिफाइंड है सेट ए का, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए का जो रिलेशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, खुद से बनना चाहिए। यानी ऑर्डर पेयर ऑफ ए जो है वो बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन आर में। क्या मतलब, अगर जैसे इस सेट का एलिमेंट 1 2 3 4 लेकर कहाँ तक है, 14 तक है, तो 1 का रिलेशन 1 से बनना चाहिए, 2 का 2 से बनना चाहिए, 3 का 3 से बनना चाहिए, 13 का 13 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से बनना चाहिए। बट इस रिलेशन में 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का ऑर्डर पेयर है ही नहीं। तो डैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर 1 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, बट ऑर्डर पेयर ऑफ 1 1 जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन आर में। सो यहाँ से क्या हो गया, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये था मेरा रिफ्लेक्सिव का कंडीशन और यहाँ पे हम स्टेटमेंट देख लिए। अब देखते हैं साइमेट्रिक के लिए क्या होता है। ठीक है, साइमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है वो हम लोग देख ले। फॉर साइमेट्रिक के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट लिए, यहाँ पे मान लेते हैं कोई दो एलिमेंट है ए और बी जो सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है। सेट ए में बहुत सारे एलिमेंट है, उसमें से ए और बी है। एंड इसके साथ साथ ये भी मानेंगे कि ए का रिलेशन बी से बन रहा, ए इज रिलेटेड टू बी, देन बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा तो हम बोलेंगे वो जो रिलेशन है वो क्या है, साइमेट्रिक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर जैसे यहाँ पे रिलेशन में क्या 1 ऑर्डर पेयर ऑफ 1 3 दिख रहा है, इट मीन्स 1 इज रिलेटेड टू 3। हमने बोला अगर 1 का रिलेशन बी से बन रहा है, यहाँ ए और बी मान ले, देन बी का रिलेशन ए से भी होना चाहिए। यानी अगर इसका मतलब क्या हो गया, ए बी ऑर्डर पेयर आपको दिख रहा है रिलेशन आर में, देन बी ए का भी ऑर्डर पेयर रहना चाहिए किस में, रिलेशन में, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइमेट्रिक बोलेंगे। बट यहाँ पे है क्या, हियर 1 3 का ऑर्डर पेयर तो हमको दिख रहा है रिलेशन आर में, बट 3 1 का कहीं दिखा क्या, नहीं दिखा। यानी 3 का रिलेशन 1 से बन ही नहीं रहा, इसलिए सो क्या हो गया, आर इज नॉट साइमेट्रिक। ये क्या,
सिमेट्रिक नहीं है। ओके, ये था सिमेट्री का कंडीशन। आप ट्रांजिटिव का कंडीशन में लिखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है वो देखते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमने रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट माना कि सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है। यहाँ पे दो कंडीशन होता है, ए और बी, और ट्रांजिटिव में तीन एलिमेंट मान लेते हैं, ए बी सी जो है वो बिलोंग्स करता है सेट ए में। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है मानना, बट जनरल कंडीशन वो लिखते। इसके साथ साथ ए का रिलेशन बी से बन रहा हो और बी का रिलेशन अगर सी से बन रहा हो तो दिस इम्प्लाइज, तो हमें दिखाना तो ए का रिलेशन सी से भी बन रहा हो। सिमेट्रिक में क्या था, सिर्फ एक कंडीशन, ए का रिलेशन बी से बन रहा है, देन हम देखते थे कि बी का रिलेशन ए से भी बनना चाहिए। ट्रांजिटिव में दो कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 ए का रिलेशन बी से बन रहा हो, बी का रिलेशन सी से बन रहा हो, तो देन वी फाइंड दैट ए का रिलेशन सी से भी बनना चाहिए। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 का रिलेशन क्या बन रहा है, 3 से बन रहा है, और 3 का रिलेशन यहाँ देखिए तो 3 का 9 से बन रहा है, बट 1 का 9 तो बन ही नहीं रहा। तो यहाँ पे हियर हम लिख देंगे ए का रिलेशन यानी 1 3 का ऑर्डर पेयर जो वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, एंड 3 9 का भी रिलेशन क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है आर में, बट 1 3 का वो 1 9 का 1, चूँकि ये ए बी है, बी सी है, तो ए का सी के साथ यानी 1 9 का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा आर में, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। अब एक दो चीज़ समझने की जरूरत है यहाँ पे। हमने यहाँ पे हमेशा लिखा इफ़, अगर ए का बी से बन रहा है तो हम ढूंढेंगे कि बी का ए से बन रहा है या नहीं। अगर ये नहीं बनता तो उस केस में हम ढूंढने की जरूरत नहीं था, हम बोल देते कि वो सिमेट्रिक है। मतलब क्या, अगर कोई एक रिलेशन आर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मान लेते ये भी एक सेट है, तो ये मान लेते ये फाइव नल सेट है, ये नल सेट है, इसमें कोई क्या है ऑर्डर पेयर है ही नहीं। इस केस में ए का रिलेशन बी से बना ही नहीं, तो हम बी का रिलेशन ए से ढूंढेंगे क्यों। इस केस में नल सेट को भी हम लोग सिमेट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है ना। वही ट्रांजिटिव का केस क्या होता है यहाँ पे हम भी देखेंगे। यहाँ पे दो कंडीशन दिया हुआ ना, एक कंडीशन नंबर 1 ए का बी से बने और बी का सी से बने, तब हम ए का सी से देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन ए का बी से बना तो हम बी का ए से रिलेशन ढूंढते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में नेक्स्ट बहुत सारा और क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में बोल रहे हैं रिलेशन आर इन द सेट एन फॉर नेचुरल नंबर है डिफाइंड एज आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स जो है वो लेस देन 4 है। इट मीन्स हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 से 4 नेचुरल नंबर, 1 2 3 होगा, 4 होगा नहीं, 4 से छोटा। तो यहाँ पे जब एक्स का वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो वाई का वैल्यू क्या होगा, जब एक्स का वैल्यू 1 रखेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, 6 बनेगा, फिर 2 रखेंगे तो 7 बनेगा, और 3 का वैल्यू एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये क्या होगा 3 8 होगा। ये रिलेशन मेरा क्या हो गया, ये सारा ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब हमें चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या है या नहीं है। सिंपल सा हम रिफ्लेक्सिव के लिए देख चुके हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है, अगर ए एलिमेंट जो क्या है सेट ए में बिलोंग्स करता है, ए का मतलब यहाँ पे जिस सेट में रिलेशन डिफाइंड होता है, देन ए का ऑर्डर पेयर जो होना चाहिए वो आर में बिलोंग्स करना है। बट हियर हो क्या रहा है, यहाँ पे ए मान लेते, लेट कर लेते हैं, ये जो है 1 जो है वो सेट एन में बिलोंग्स कर रहा है, बट ऑर्डर पेयर ऑफ 1 1 जो है वो हमको रिलेशन में दिख ही नहीं रहा। जब है ही नहीं 1 1 का, यानी 1 का रिलेशन 1 से बना ही नहीं, इट मीन्स क्या हो गया, आर इज नॉट क्या नहीं है जी, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्री का कंडीशन लिखते हुए हम आगे देखते हैं। सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है अगर दो एलिमेंट ए बी जो है वो बिलोंग्स करता है सेट ए में। ए का मतलब जिस सेट में क्या होता है वो फंक्शन डिफाइंड होता है, रिलेशन डिफाइंड होता है। ए का रिलेशन अगर बी से बन रहा हो तो बी का रिलेशन ए से भी बनना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं, अगर 1 का 6 से बना तो कहीं 6 का 1 से बना है क्या, हियर 1 इज रिलेटेड टू 6 बट 6 इज नॉट रिलेटेड टू 1, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। दिस मीन्स दिस इम्प्लाइज क्या, आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर क्या है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उसको हम लोग क्लियर करते हैं।
फॉर ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन होता है वो हम लोग देख लेते हैं। अगर कोई 3 एलिमेंट ए बी सी ए से बिलोंग कर रहा है, जनरल में लिख रहा हूँ सेट ए का, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होता है कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी, कंडीशन नंबर 1, एंड बी इज रिलेटेड टू सी, देन हम ढूंढते हैं क्या, ए इज ऑल्सो शुड बी रिलेटेड टू सी। कंडीशन नंबर 1 ए का बी से बने और बी का सी से बने तो हम ये थर्ड कंडीशन ढूंढते हैं। अगर ऐसा नहीं है, सिमेट्रिक में क्या था, अगर ए का बी से बने तो हम ये कंडीशन ढूंढते हैं कि ये बन रहा है कि नहीं, है ना। ए का रिलेशन, सॉरी यहाँ पे नहीं, अगर 1 का रिलेशन ए का रिलेशन बी से बन रहा है तो हम ढूंढते हैं कि बी का रिलेशन ए से बन रहा है कि नहीं। अगर नहीं रहता तो हम बोल देते सिमेट्रिक। जैसे कि हमने पीछे बताया कि एक नल सेट भी क्या है, सिमेट्रिक है, क्योंकि ए का बी से बना ही नहीं तो हम बी का ए का ढूंढेंगे क्यों, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे ट्रांजिटिव के केस में कंडीशन नंबर 1 ए का बी से बने, बी का सी से बने तो हम सी ए का सी से ढूंढेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इस केस में 1 का जो है रिलेशन 6 से बन रहा है, कोई भी ले सकते हैं, बट 6 का किसी से बन रहा है क्या, 6 इज नॉट रिलेटेड टू एनी थर्ड एलिमेंट सी। एक तो फुलफिल किया, सेकेंड तो आया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, सिमेट्रिक में अगर ये आया तो हम ये ढूंढ लेते, इसमें क्या क्या दोनों दिखेगा तो हम थर्ड ढूंढेंगे। आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या इस पर आर्गूमेंट है कि दोनों कंडीशन आएगा तो ही हम ढूंढेंगे कि थर्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन आ रहा है, ए का बी से भी बन रहा है, तो एक ये जो कंप्लीट चेन है उसको कंप्लीट होना चाहिए था, तब उस केस में हम क्या कहेंगे, उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अगर ये भी नहीं रहता, एक नल सेट को भी हम लोग ट्रांजिटिव बोल सकते हैं, क्योंकि ए का बी से रिलेशन दिखा ही नहीं तो हम बी का सी के साथ और ए का सी के साथ देखेंगे क्यों। बात समझ रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ए का बी से बन रहा है तो बी का सी से, और तब हम ए का सी से देखते हैं। इस केस में 1 का रिलेशन 6 से बन रहा है, 6 का किसी और के साथ एलिमेंट बन ही रहा है, एक कंडीशन फुलफिल किया बट बाकी नहीं कर रहा, इट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या, नॉट ट्रांजिटिव है, ठीक है। आप इस पे आर्गू कर सकते हो कि ए का बी के साथ, बी का सी के साथ बनेगा तब तो हम ए का सी के साथ देखेंगे। तो यहाँ भी क्या होता, आप एक भी कंडीशन को फुलफिल करें तो एक कंप्लीट चेन हमको यहाँ पे दिखाई नहीं, ट्रांजिटिव करने के लिए एक कंप्लीट चेन दिखाई नहीं, इसलिए ये क्या होगा, ये ट्रांजिटिव है ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड में बोल रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, एज आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच डेट वाई इज डिविजल बाय एक्स। वाई जो है वो डिविजल है एक्स से। तो अब इस रिलेशन को एक तरह से सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ, एक जनरल फॉर्म दिया हुआ, हम लोग इसे क्या करते हैं, अगर लिस्ट करना पॉसिबल तो लिस्ट कर लेते हैं, यानी जो जो ऑर्डर पेयर इसमें आएगा, यानी y जो है ना ये डिविजुअल है x से, इसका मतलब ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 1 का रिलेशन 1 से बनेगा निश्चित रूप से, 1 का 2 से बनेगा, 1 का 3 के साथ बनेगा, क्योंकि ये जो है 1 से डिविजल, 1 किससे सारा डिविजल, यानी 1 4 का, 1 5 का ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 1 का 6 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, आगे भी बन सकता है, 1 के सारे साथ बन गया, 2 का 2 से बनेगा, फिर 2 का 4 से, 2 का 6 से बनेगा, ठीक है, फिर 3 का 3 से बनेगा, ठीक है, 3 का 6 से बनेगा, तो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, 4 का 4 से, फिर और किसी के साथ नहीं, 5 का 5 के साथ एंड 6 का 6 के साथ। ये मेरा रिलेशन में इतना सारा एलिमेंट है, ठीक है ना। हम नहीं भी लिख सकते थे, सब बना सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसको रिफ्लेक्सिव करने के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन में पता ही, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ना। हर एक एलिमेंट, अगर एक कोई एलिमेंट है सेट ए का, देन क्या होना चाहिए, ए का रिलेशन ए से बनना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 का, इसमें जितना सारा एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5 6, सारा का रिलेशन 1 1, यहाँ पे 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बन रहा है। इट मीन्स ये जो रिलेशन है ना वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। फॉर, यहाँ पे लिख सकते स्टेटमेंट, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ए इज रिलेटेड टू ए, सो आर जो है, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे लिख सकते हैं हियर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, ए इज रिलेटेड टू ए,
एवरी एलिमेंट के बाद आप यहाँ पे ए भी लिख सकते हो। ए जो है वो क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, ए जो है वो रिलेटेड है ए से, ठीक है। यहाँ लिख के यहाँ लिख सकते हैं सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, आप देखते हैं यहाँ पे सिमेट्री के लिए कंडीशन क्या है, फॉर सिमेट्री का कंडीशन क्या है वो पहले लिख लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक होने के लिए ए इज इफ, यहाँ लिख देते हैं इफ ए इज रिलेटेड टू बी दिस इम्प्लाइज बी शुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं पहले है कि नहीं है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई जनरल लेते हो, 2 का रिलेशन 4 से बन रहा है तो 4 2 का कहीं पे है क्या, नहीं है। अब एक स्टेटमेंट भी ले सकते हो हियर, इफ़ 2 इज रिलेटेड टू 4 तो 4 इज नॉट रिलेटेड टू, या आप ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या 4 इज डिविजिबल बाय 2 बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। यह सिंपल से यहाँ लिख के निकलता है, आप समझ रहे हो। तो हियर 2 4 का रिलेशन जो है आर में बिलोंग्स कर रहा है, बट 4 2 का वो जो है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा आर में। सो आर इज नॉट साइमेट्रिक, आर जो है वो साइमेट्रिक नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है, ए बी सी 3 एलिमेंट होता है सेट ए का, देन ए इज रिलेटेड टू बी, कंडीशन नंबर इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी दिस इम्प्लाइज, हम दिखाते हैं क्या ए शुड ऑल्सो रिलेटेड टू सी। तो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं 1 इज रिलेटेड टू 2, यानी 1 जो है डिवाइड करता है 2 को, और 2 इज रिलेटेड टू 4, ठीक है। जैसे यहाँ मान लेते हैं ए बी बी सी, तो ए क्या हो करेगा 4 को भी डिवाइड्स करेगा, 1 4 का भी रिलेशन यहाँ पे दिख रहा नहीं। अगर 1 3 से डिविजल है और 3 किसी और से 3 6 से डिविजल है तो 1 6 का भी रिलेशन कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा है ना। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हियर 1 इज जो है कोई भी कंडीशन ले सकते, 1 2 जो है वो रिलेट्स करता है आर में, एंड 2 4 जो है 2 4 हाँ, एंड देन लिखते हैं देन 1 4 जो है वो क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में। ये हो गया। ये तो एक हम एग्जांपल देके समझाए कि ये क्या है, ट्रांजिटिव है। बट अगर जनरल फॉर्म लिखना होगा जो हर कंडीशन पे, यहाँ पे अगर मान लेते ए बी सी क्या करता है, सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, इफ़ ए डिवाइड्स, यहाँ पे ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी, इट मीन्स ए ऑल्सो डिवाइड्स सी, दिस मीन्स ए सी भी क्या करेगा, रिलेशन आर में बिलोंग्स करेगा। मैं क्या बोला यहाँ पे इस कंडीशन में क्या दिया हुआ, एक्स वाई ऑर्डर पर क्या करें, वाई इज डिविजिबल बाय वाई, तो यहाँ पे कर सकते हैं हियर लेट कर लेते हैं क्या, उससे आगे भी हम बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे। लेट कर लेते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा कि ए जो है वो डिवाइड्स करेगा, या हम लिख सकते हैं बी जो है बी इज डिविजिबल बाय ए। ये कंडीशन मान, दूसरा मान लेते हैं कि बी इज रिलेटेड टू सी, दिस इम्प्लाइज सी इज डिविजिबल बाय क्या है, सी जो है वो डिविजिबल बाय बी। अब इस दोनों स्टेटमेंट्स, एक स्टेटमेंट ये है और इस दोनों स्टेटमेंट से हम ये कह सकते हैं, दिस फ्रॉम बोथ स्टेटमेंट वी कैन से डैट यहाँ पे सी जो है सी इज डिविजिबल बाय किससे, ए से। अगर बी डिविजिबल है ए से और यहाँ पे सी क्या है, डिविजिबल है बी से, दिस इम्प्लाइज कि सी जो होगा वो ए से डिविजिबल होगा, और दिस इम्प्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। और जब जैसे ही ए जो है सी से रिलेटेड हो गया, इट मीन्स आर इज एक ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। ये एक जनरल फॉर्म था जो कि हम आगे बहुत सा क्वेश्चन में देखेंगे, बट सिंपल सा आप दिखा सकते हो कि ये ट्रांजिटिव है, ये से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट 4 देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन होता है। हम कई बार देख चुके हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, ठीक है। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि ए क्या हो, अगर ए बिलोंग्स कर रहा है किससे, ए से, तो हम दिखाते हैं कि ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, ये कंडीशन होता है। तो इस केस में लेट कर लेते हैं क्या, कोई एक एलिमेंट ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, जेड से, चूँकि रिलेशन जो डिफाइंड है इन जेड फॉर ऑल इंटीजर्स। तो देन इस कंडीशन को फुलफिल करते ए माइनस ए जो होगा वो क्या होगा, इज इक्वल टू 0 होगा, डैट इज एन इंटीजर।
n क्या है, इंटीजर्स है। तो इसका मतलब हमें इंटीजर चाहिए था, और ये अगर a का रिलेशन a से बनाएंगे तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए a माइनस a करेंगे तो इंटीजर्स तो निश्चित रूप से 0 ही होगा, और 0 भी क्या इंटीजर्स है। इसका मतलब क्या है, a इज, दिस इम्प्लाइज a इज रिलेटेड टू a, और जब a इज रिलेटेड टू a है इसका मतलब हम बोल सकते हैं सो r जो होगा r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज़, सिमेट्रिक का। फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या कहता है, अगर इफ़ a इज रिलेटेड टू b, हम दिखाते हैं कि b जो होगा वो भी a से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई दो एलिमेंट, मान लेते हैं क्या, a एंड b जो है वो क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है z से, एंड a इज रिलेटेड टू b, ये भी मान के चलते a जो है वो रिलेटेड है b से। जब a b से रिलेटेड होगा, व्हेन a इज रिलेटेड टू b, दिस मीन्स a माइनस b जो होगा इज एन इंटीजर। ये क्या होगा, एन इंटीजर होगा, और वो इंटीजर क्या है हमें नहीं पता। आप मानने के लिए मान सकते हो कि a माइनस बी जो है वो कोई इंटीजर p के बराबर, चूँकि इस कंडीशन को फुलफिल करा। हम क्या बोल रहे हैं कि अगर a इज रिलेटेड टू b, दिस मीन्स a माइनस बी जो होगा वो इंटीजर होगा, और वो इंटीजर क्या है नहीं पता, तो मान लेते p है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि b जो है वो a से रिलेटेड है कि नहीं है। तो वो चेक करने के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट, आप क्या करते हैं, आप जब a b से रिलेटेड हम चेक करेंगे b जो है वो a से रिलेटेड है कि नहीं है। तो b a से रिलेटेड कब होगा, जब b माइनस a जो होगा वो भी इंटीजर होगा, इज अल्सो एन इंटीजर, वो भी क्या हो, इंटीजर होगा तब तो b माइनस ए इंटीजर है कि नहीं वो तो नहीं पता, बट एक चीज़ पता है क्या, a माइनस बी जो है वो कोई इंटीजर है, a माइनस बी इक्वल टू क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर क्या है, p है ना। ये हम समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है, ध्यान समझेंगे। a माइनस बी क्या है, कोई इंटीजर है। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये होगा b माइनस ए इक्वल टू पी होगा। इट मीन्स b माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी। इंटीजर का माइनस भी करेंगे तो ये क्या होगा, इंटीजर ही होगा, है ना। हम यहाँ पे इसी के बाद ये स्टेटमेंट लिख सकते थे, a माइनस बी चूँकि एक इंटीजर है तो मान लिया कि वो p है। तो अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, इसका मतलब क्या होगा, b माइनस ए इक्वल टू पी हो गया, p इंटीजर्स है तो इस माइनस को उधर ले गए तो b माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पी हो गया। तो जब b माइनस ए इक्वल टू माइनस पी भी क्या है, इज अल्सो एन इंटीजर, इज अल्सो एन इंटीजर, ये भी क्या है, इंटीजर है। और जब b माइनस बी भी एक इंटीजर होगा, इसका मतलब क्या होगा, b जो है वो रिलेटेड है c से, सॉरी a से। इस कंडीशन को फुलफिल करिए ना, क्योंकि x माइनस वाई जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। तो b a से रिलेटेड कब होगा, जब b माइनस ए जो होगा वो इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या होगा, b इज ऑल्सो रिलेटेड टू c। a मतलब क्या हो गया, ऑर्डर पेयर b a जो होगा वो भी बिलोंग्स करेगा रिलेशन r में। सो r जो हो गया, r इज सिमेट्रिक हो गया। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव का कंडीशन। हम लोग ज़्यादा स्पेशली यहाँ पे समझ लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है वो देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए अगर a रिलेटेड है b से एंड b इज रिलेटेड टू c, दिस इम्प्लाइज a को हमको दिखाना होगा कि a जो होगा वो c से भी क्या करेगा, रिलेट होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, a b c तीन एलिमेंट जो होगा वो जेड से बिलोंग कर रहा है, और इसके साथ साथ मानना पड़ेगा एंड a इज़ रिलेटेड टू b एंड b इज़ रिलेटेड टू c। ठीक है, तो यहाँ पे a जब b से रिलेटेड होगा, इफ़ a इज़ रिलेटेड टू b, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, a माइनस b कोई एक इंटीजर होगा, p नहीं पता, मान लेते p होगा। और जब b इज़ रिलेटेड टू c, तो ये भी क्या होगा, b माइनस c कोई एक एलिमेंट होगा, वो मान लेते हैं q। ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर है। अब इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ऐड इसलिए करें ताकि a और c का कंडीशन आएगा। जब ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, a और ये कैंसिल हो जाता है, माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, p प्लस क्यू। तो p भी इंटीजर, q भी इंटीजर, तो यहाँ लिख सकते हैं ये क्या है, इज डायरेक्ट लेते हैं इंटीजर। और जब a माइनस सी क्या हो गया,
इंटीजर हो गया, इसका मतलब ए इज रिलेटेड टू दिस इम्प्लाइज, ये हमें स्टेटमेंट बताता है कि ए इज रिलेटेड टू सी। जब हमने माना था कि ए इज रिलेटेड टू बी और बी का रिलेशन सी से बन रहा है, तो इस स्टेटमेंट से हमने निकाला कि ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी, और इसका मतलब क्या हो गया, आर इज जो हो गया, मतलब ए इज रिलेटेड टू सी निकाल दिया ना, इसका मतलब आर जो हो गया, रिलेशन जो हो गया वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव है। आर क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ में बोल रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय, क्या दिया हुआ, आर इजकल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, एक्स और वाई जो है वो सेम प्लेस पे वर्क करता। तो हमें चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या है या क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ध्यान से, रिफ्लेक्सिव के लिए चूँकि स्पेस कम है यहाँ भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। आर में बहुत सिंपल समझना है, हर को डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं क्या है, कोई एक पर्सन है ए जो क्या करता है, बिलोंग्स करता है सेट ए में। ए का मतलब क्या हो, कोई ह्यूमन बींग्स है। तो क्या ए इज रिलेटेड टू ए है कि नहीं, ए रिलेटेड टू ए होगा तब जब ए एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस, एट ए एंड ए वर्क एट सेम प्लेस। तो निश्चित रूप से ए और ए जो है वो क्या है, सेम प्लेस पे वर्क करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हियर, या सिंस लिख देते हैं, सिंस ए एंड ए, खुद के बारे में बोल रहा है, ए एंड ए जो है वो वर्क करेगा, वर्क एट सेम प्लेस, सो ए इज रिलेटेड टू ए। और जब ए से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव है। आर जो है, आर इज रिफ्लेक्सिव है। थोड़ा सा बेतुक लग रहा होगा ए और ए के बारे में क्यों कंपेरिजन कर रहा है, बट रिलेशन है, नंबर की बात हो रहा होगा कि टू का रिलेशन टू से बनता है कि नहीं, बट समझने के लिए इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है, बट इस तरह से हम लोग समझ रहे हैं। फिर आप देखते हैं सिमेट्री के लिए, मान लेते हैं क्या ए इज़ रिलेटेड टू बी। सिमेट्री के लिए हमने कंडीशन दे गया कि अगर ए का बी से रिलेशन बन रहा है तो हम दिखाते हैं कि बी का रिलेशन ए से बन रहा है कि नहीं। तो माने यहाँ पे लेट किए कि ए जो है वो रिलेटेड टू बी है, दिस इम्प्लाइज ए एंड बी जो है, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। अगर जब ए और बी सेम प्लेस में वर्क कर रहा है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बी एंड ए ऑल्सो वर्क एट द सेम प्लेस, एट सेम प्लेस बोल सकते हैं ना। और जब बी और ए भी सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो है बी जो है ऑल्सो रिलेटेड टू ए। और जब बी भी ए से रिलेटेड है, जब हमने माना ए इज रिलेटेड टू बी, तो हम इस स्टेटमेंट से लिख दिए कि बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, दिस मीन्स आर जो है, आर इज सिमेट्रिक। आर क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहाँ से क्या कर दे, आर जो है आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए दो कंडीशन लेते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। ए बी से रिलेटेड, इसका मतलब ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस से, वर्क एट द सेम प्लेस से। और बी इज रिलेटेड टू सी, इसका मतलब बी एंड सी जो है वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट सेम प्लेस। ठीक है, ए और बी जब सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है और बी बोल रहा है कि बी और सी सेम प्लेस पे वर्क कर रहा है, इसका मतलब ए और सी भी क्या होगा, एक ही प्लेस पे वर्क कर रहा होगा। तो दोनों स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं ए एंड सी जो है, ए एंड सी वर्क एट सेम प्लेस। कंडीशन ये मान के चलना होगा कि ए और बी जो भी है ना, सारा ह्यूमन बींग्स वो एक ही जगह पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक जो है 5 जगह काम कर रहा है ना, ये चीज़ मानना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आर जो है, आर इज ट्रांजिटिव। ये क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आर जो है वो सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। सेम लोकेलिटी में रहता है तो ये क्या हो गया, सेम वर्क प्लेस पे काम करता है और सेम लोकेलिटी में, दोनों केस सेम लग रहा है, यानी आर जो होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सेम चीज़ लिखते जाएंगे। ए जो होगा वो सेम लोकेलिटी में होगा, ए और बी सेम लोकेलिटी में, इसका मतलब क्या होगा, बी और ए भी क्या है, सेम लोकेलिटी में। आर जो है वो क्या है, सिमेट्रिक भी है ना। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए और बी सेम लोकेलिटी में और बी और सी सेम लोकेलिटी में, इसका मतलब क्या होगा, ए और सी जो होगा वो भी सेम लोकेलिटी में होगा, आर जो है वो ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड में बोल रहा है आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो क्या ए का ऑर्डर पेयर बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना।
यहाँ पे देखते हैं क्या बोला, स्टेटमेंट बोला आर जो है रिलेशन, ये सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है एक्स वाई। एक्स वाई में जो है एक्स जो है ना, एक्स ही ना, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई की बात कर रहा है, टॉलर देन वाई। तो क्या हम कह सकते हैं एज कोई एक एलिमेंट मान लेते ए जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किस में, ए में। ए मतलब ह्यूमन बींग से लेट कर लिए यहाँ पे, लेट ए जो है वो क्या कर रहा है, सेट ए का बिलोंग्स कर रहा है। एंड ए यानी हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं ए का ए से बन पाएगा कि नहीं। या हम लिख सकते ए और ए जो है स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, कहाँ गया, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज नॉट 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए। जो स्टेटमेंट है वही लिखा हूँ मैं। यहाँ पे एक्स एंड वाई था तो इसलिए मैं एक्स एंड वाई मान लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, तो हमने यही लिखा ए जो है वो इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए नहीं लिख सकते हैं, है ना, समझ रहे हैं ना। यानी हम लिखने के लिए यहाँ पे क्या है कि ए जो है वो रिलेटेड टू ए नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ए जो होगा वो ए से ही क्या होगा 7 सेंटीमीटर टॉलर देन नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा, आर जो होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर जो है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, क्यों लिखिए, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ए खुद से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता, बस इतना ही। अच्छा, अब नेक्स्ट है सिमेट्री के लिए क्या होता है। अगर मान लेते इफ़ कर लेते ए इज रिलेटेड टू बी, अगर ए बी से रिलेटेड है, इसका मतलब क्या होगा, ए जो है वो 7 सेंटीमीटर इज एग्जैक्टली क्या है 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी है। क्या इस स्टेटमेंट से हम ये भी बोल सकते हैं क्या, बी इज ऑल्सो एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन ए, ये नहीं लिख सकते। एंड बी कैन नॉट बी एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, एक तो टॉलर नहीं होगा, एग्जैक्टली लिख ले रहा हूँ, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, सॉरी ए। बी जो होगा वो क्या होगा, क्योंकि ए टॉलर है, ये स्टेटमेंट हमें माने, तो इससे हम ये नहीं कर, कैन नॉट से, इसका मतलब बी जो होगा वो रिलेटेड नहीं होगा इससे। दिस मीन्स आर जो होगा आर इज नॉट साइमेट्रिक। आर जो है वो क्या है, साइमेट्रिक नहीं है। यहाँ से हम कह सकते हैं आर इज नॉट साइमेट्रिक। सेकेंड देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। मान लेते हैं ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। इसका मतलब क्या होगा, ए जो है वो टॉलर देन 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी है, बाय किस से 7 सेंटीमीटर से, और बी जो है वो टॉलर है, लंबा है, सी से कितना बाय 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए जो है वो टॉलर, ये तो सही है कि ए टॉलर होगा सी से, बट नॉट 7 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, है ना। तो जब ए सी से रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं, है ना। मैटर नहीं करता, बस तीनों अगर दिखाएगा उसको हमको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस की चर्चा यहाँ पे नहीं किया, इसलिए हम आगे देखेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट डी नंबर। डी में बोल रहा है आर जो है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर है सच डेट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। एक्स जो है वो वाइफ है किसका, वाई का। तो क्या ए का रिलेशन ए से बनेगा क्या, यानी हम इस स्टेटमेंट के अनुसार कह सकते हैं ए इज वाइफ ऑफ इटसेल्फ, वाइफ ऑफ ए कैन नॉट बी से। तो इसलिए क्या होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा, अगर मान लेते हैं ए इज रिलेटेड टू बी, इसका मतलब क्या है, ए जो है वो वाइफ है, ए इज वाइफ ऑफ बी। तो क्या बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, क्या बी भी क्या होगा, वाइफ होगा ए का क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब बी कैन नॉट बी वाइफ ऑफ ए। दिस मीन्स आर जो है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मानते ए इज रिलेटेड टू बी, तो क्या बी ऑल्सो रिलेटेड टू सी, क्या ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं, ऐसा रिलेशन ही नहीं बनेगा। जब ए वाइफ हो गया बी का, तो क्या बी भी किसी का वाइफ होगा, क्योंकि ये वाइफ है बी का, इसका मतलब ये क्या है, हस्बैंड। तो क्या फिर ये वाइफ हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकती, ये हस्बैंड है।
इसका मतलब ये कंडीशन बनेगा ही नहीं, तो क्या इस केस में हम इसको क्या ट्रांजिटिव बोलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। तो वहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमने इससे पहले सेकेंड में जब डिस्कस कर रहा था, ये कंडीशन तो आ रहा है बट ये जो सीक्वेंस है ना वो कंप्लीट हो ही नहीं रहा इसके आगे, इसका मतलब ये भी क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। इट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है, इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आप देखते हैं लास्ट, यहाँ पे आर जो है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई। एक्स क्या है? फादर ऑफ वाई है। जब एक्स फादर है वाई का, इसका मतलब क्या? ए कैन नॉट बी फादर ऑफ इटसेल्फ, फादर ऑफ ए या इटसेल्फ। क्या कोई बोलेगा कि मैं खुद का फादर हूँ? बोलने के लिए बोल दे, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब क्या हो गया? ए जो होगा वो ए इज नॉट रिलेटेड टू ए जो है वो ए से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर जो है वो क्या? रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, दूसरा सिमेट्रिकली मानते ए इज रिलेटेड टू भी पॉसिबल है कि ए जो है ए इज फादर ऑफ वाई, ए इज फादर ऑफ बी। तो क्या बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए? क्या ये भी बोलेगा कि बी भी बोलेगा बी कैन नॉट बी फादर ऑफ ए? यानी ए जब फादर है बी का, इसका मतलब क्या होगा? बी भी फादर होगा ए का? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हो गया? आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ये क्या है? सिमेट्रिक नहीं है। अब दूसरा ट्रांजिटिव देखते हैं। ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। इसका मतलब क्या हो गया? ए फादर है बी का और बी क्या है? फादर है सी का। ए फादर है बी का और बी फादर है सी का। इसका मतलब क्या हो गया? ए जो होगा वो क्या सी से रिलेटेड हो? ए ऑल्सो रिलेटेड टू सी? बिल्कुल नहीं। ये तो क्या हो गया? फादर नहीं, ये क्या हो गया? ग्रैंड फादर हो गया सी का। मतलब ये फादर नहीं ग्रैंड फादर हो गया। सो ए इज नॉट रिलेटेड टू सी। इसका मतलब आर जो हो गया, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये भी क्या है? ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है सो डैट, दिखाना है क्या? द रिलेशन आर इन द सेट आर। ये जो है रिलेशन डिफाइंड है इन सेट आर में। आर जो है ऑफ रियल नंबर है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच डैट ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। यानी कहने का मतलब यहाँ पे रिलेशन आर जो दिया हुआ है वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी दिया हुआ है सच डैट ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें दिखाना ये जो रिलेशन आर है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। और ये जो रिलेशन है वो डिफाइंड है इन सेट आर फॉर रियल नंबर के एलिमेंट के बीच में क्या है? ये रिलेशन डिफाइंड है। तो हमें दिखाते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं है। रिफ्लेक्सिव कोई भी रिलेशन होता है कब? इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक एलिमेंट है जो क्या करता है, उस सेट्स में बिलोंग करता है जिस सेट के एलिमेंट के बीच में ये रिलेशन डिफाइंड होता है, और वहाँ हम दिखाते हैं ए इज नॉट रिलेटेड टू ए। अगर ए का जो एक एलिमेंट है उस सेट का वो खुद से बिलोंग्स नहीं करता, नहीं रिलेट कर पाता, तो हम बताते हैं ये क्या है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहाँ भी हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या कोई एक ऐसा एलिमेंट है रिलेशन का जिसका जो स्क्वायर होगा, ए का स्क्वायर जो होगा वो क्या करे? इस कंडीशन को फुलफिल करे। यानी अगर ए का ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में आया, दिस मीन्स दिस इम्प्लाइज ए जो होगा वो हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। यानी कहने का मतलब किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा ये हमेशा बड़ा ही होगा वो ओरिजिनल नंबर से। ऐसा है क्या? तो ऐसा देखने के बाद जब हमको पता होना चाहिए फॉर एनी प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, यानी कहने का मतलब अगर मान लेते हैं फॉर ए इक्वल टू 2/3 ले लेते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसका जो ए स्क्वायर होगा वो होता है 4/9। तो 2/3 और 4/9 में स्क्वायर कर देते ये बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये 9 होगा और ये 6। यानी यहाँ पे क्या है? ए बड़ा ही है। स्क्वायर करने के बाद ये छोटा हो गया, तो 4a इक्वल टू 2/3। ए स्क्वायर क्या होता है? 4/9। दिस मीन्स ए जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं है ए स्क्वायर के। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए जो होगा
वो बिलोंग्स नहीं करेगा रिलेशन आर में फॉर किसके लिए, फॉर ए इक्वल टू 2/3 के लिए, है ना। आप लेने के लिए ये भी सोच सकते हैं, ए का वैल्यू 1/2 ले लेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना 1/4, और 1/4 का मतलब क्या है, ये तो छोटा और हो गया, तो ए इज नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। और जब ए का रिलेशन नहीं बना, ऑर्डर पे ऑफ ए नहीं बना, उस रिलेशन में नहीं आया, दिस मीन्स क्या बताता है, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर क्या, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। साइमेट्री के लिए क्या कंडीशन होता है वो हम लोग देख लेते हैं। फॉर साइमेट्री के लिए कंडीशन है, फॉर साइमेट्री के लिए अगर ए का रिलेशन बी से बनता है तो हम दिखाते हैं क्या, बी का रिलेशन भी ए से बने। अगर बना तो साइमेट्रिक है, नहीं बना तो साइमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 1-2 का ऑर्डर पेयर रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहा है, तो सोचते हैं उसके बाद हम ये करते हैं। इसका मतलब 1-2 का रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहा है, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब हो गया कि 1 जो होगा, चूँकि ए बी का ऑर्डर पेयर आने का मतलब क्या होगा, ए जो होगा वो क्या होगा स्मॉलर देन इक्वल टू बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर। तो यहाँ भी 1 जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये भी ठीक है। तो क्या 2-1 जो है, दिस इम्प्लाइज, आप देखेंगे 2-1 का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स कर रहा है या नहीं करता है उस रिलेशन में, इस दोनों में से क्या आएगा। तो 2-1 का ऑर्डर पेयर आने के लिए इसका मतलब क्या होगा, 2 जो होगा वो स्मॉलर देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, 1 का स्क्वायर से। तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, क्या 1 जो है वो 2 से बड़ा है क्या, तो ऐसा नहीं है। जब नहीं है इट मीन्स 2-1 का ऑर्डर पेयर रिलेशन में बिलोंग्स नहीं कर रहा, दिस मीन्स आर जो है इज नॉट साइमेट्रिक, ठीक है, ये साइमेट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लिए, लेट 1-2 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, दिस मीन्स 1 जो होगा वो स्मॉलर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो गया। बट यहाँ पे लिखेंगे बट 2-1 का जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन आर में, एज 2 जो है 2 इज नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है। सो आर इज नॉट साइमेट्रिक, आर क्या है, साइमेट्रिक नहीं है। आप देखते हैं ट्रांजिटिव का केस क्या होता है। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन, मान लो 3 एलिमेंट होता, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसको। मान लेते हैं कोई 3 एलिमेंट है ए बी सी, जो क्या करता है सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट है ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन हमें दिखाना होता है ए इज रिलेटेड टू सी। अगर ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, दिस मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम क्या करते हैं, ए इज रिलेटेड टू बी, यानी एक ऑर्डर पेयर ले लेते हैं किसका, 3-2 का, वो क्या करता है बिलोंग्स करता है आर में, और 2 के साथ साथ हम लोग 1.5 ले लेते हैं जो क्या करता है रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहा है। ये था क्या करने, ऐसा सोचेंगे जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए ऐसा नहीं कि 3-2-2-1 ले लिए, 1.5 लिए, जो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमें दिखाना ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, 3-2 जब रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 3 जो होगा वो स्मॉलर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर है। सही बात भी है, यहाँ पे 3 जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू क्या 4 है, और 2 और 1.5 रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है। दिस मीन्स 2 जो है स्मॉलर देन इक्वल टू क्या 1.5 का स्क्वायर 2.25 होता है, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे 3 और 1.5 जो है वो रिलेशन में बिलोंग्स करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे बट 3 इज नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, यानी 3 इज नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू 2.25, यानी 1.5 का स्क्वायर कितना होगा 2.25, नॉट इक्वल। दिस मीन्स ये जो होगा 3 और 1.5 का रिलेशन ऑर्डर पेयर जो होगा वो आर में बिलोंग्स नहीं करेगा। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर क्या ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। यही दिखाना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में बोल रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 का एक सेट है एज आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच डैट बी इज इक्वल टू A+1 इज रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन आर दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच डैट बी इक्वल टू दे रखा है A+1,
हमें चेक करना है ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में क्या है, नहीं है। और ये जो रिलेशन डिफाइंड है इन द सेट, ये कोई सेट है, मान लेते हैं ये ए है, 1 2 3 4 5 6 का एक कोई सेट ए है। अब चेक करते हैं, हर बार की तरह इस बार भी देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है। ये रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन हमारे पास होता है कि ए कोई एलिमेंट होता है सेट ए का, जैसे ये मान लेते ए है तो ए का रिलेशन ए से बनना चाहिए। हेयर फॉर ए इजक्वल टू किसके लिए, 1 के लिए, ऑर्डर पेयर ऑफ 1 1 जो है वो क्या कर रहा है, बिलोंग्स नहीं कर रहा है रिलेशन आर में, यानी 1 सॉरी यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, अभी डायरेक्ट नहीं बोल सकते। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि रिलेशन आर जो है ये सेट बिल्डअप फॉर्म में, इसको लिस्ट कर लेते हैं। लिस्ट करने का मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। बी इजक्वल टू ए प्लस 1 है तो ए का वैल्यू क्या रख सकते हैं, ए का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो बी क्या होगा, ए का वैल्यू 1 है, ए बी है ना, तो ए का वैल्यू 1 रखेंगे तो बी इजक्वल टू हो जाएगा 2। ठीक है, जब बी का वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं ए का वैल्यू तो बी हो जाएगा 3, और 3 रखेंगे ए तो बी हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे 4 के लिए ए का वैल्यू जब 4 रखेंगे तो बी हो जाएगा 5, ईजी ही है, 5 का रखेंगे तो ये 6 हो गया। ठीक है, ये मेरा रिलेशन बना। तो यहाँ पे जब ए का वैल्यू हमने 1 लिया तो ऑर्डर पेयर ऑफ 1 1 जो है इस रिलेशन में आया नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, आर जो है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, सिमेट्री के लिए देखते हैं ये सिमेट्रिक है कि नहीं। रैंडमली अगर देखिए 1 2 का रिलेशन ऑर्डर पेयर जो है इस रिलेशन में है बट 2 1 का नहीं है, तो हम यहाँ पे कर देंगे फॉर सिमेट्री के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं सिमेट्री के लिए क्या कंडीशन है कि अगर ए इज रिलेटेड टू बी देन हमें दिखाना होता है बी इज ऑल्सो रिलेटेड टू ए, बट हियर यहाँ पे क्या है 1 2 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन आर में, बट कहीं पे हमको 2 1 का ऑर्डर पेयर नहीं दिखा, सो आर जो है आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर क्या सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ट्रांजिटिव का कंडीशन होता है इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी देन हमें ए इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी दिखाना होता है। यहाँ पे 1 2 का ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहा है, 2 3 का भी रिलेशन आर में बिलोंग्स कर रहा है, बट हमको कहीं पे 1 3 का ऑर्डर पेयर नहीं दिख रहा। 1 3 जो है वो डजेंट बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सो आर जो है आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर क्या है ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में फॉर्म बोल रहा है सो डैट, दिखाओ क्या रिलेशन आर इन आर, आर फोर ये सेट ऑफ रियल नंबर है डिफाइंड एज आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी सच डैट ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। यानी रिलेशन जो दे रखा है रिलेशन आर इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी होना चाहिए सच डैट ए और बी के बीच में क्या कंडीशन दिया हुआ, ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, ए स्मॉलर हो बी से या ए इज इक्वल टू क्या हो बी हो, दोनों कंडीशन को क्या कर सकता सेटिस्फाई कर सकता है। ए स्मॉलर हो या इक्वल हो बी के तो क्या होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आप देखेंगे ये रिफ्लेक्सिव हमें दिखाना, ये रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हो, ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बी से छोटा हो या ए के बराबर हो। तो इसके लिए क्या करते हैं देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होता है, अगर ए बिलोंग्स करे सेट ए में तो ए का रिलेशन ए से हो। ठीक है, तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी जितना भी एलिमेंट होगा आर के लिए हम कह सकते हैं ए जो होगा इक्वल होगा ए के, छोटा ना हो बट ये क्या होना चाहिए ए इज इक्वल टू बी, यानी ए कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होगा ऑर्डर पेयर ए जो होगा वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन आर में, आर फॉर रियल नंबर। और यहाँ पे आर जो है वो क्या है आर फॉर
सॉरी ये R4 रेशनल ये रिलेशन है और यहाँ पे R जो है वो रियल नंबर का एलिमेंट है। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे ऑर्डर पेयर ऑफ AB का मतलब ये क्या होगा, रिलेशन में बिलोंग्स करेगा और यहाँ पे R जो है वो रियल नंबर का है। कहने का मतलब यहाँ पे रियल नंबर में जितना भी एलिमेंट है वो सारा एलिमेंट खुद के बराबर तो है ही, इसका मतलब ऑर्डर पेयर A जो होगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो R जो है R इज ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। दिखाना है रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ये सैमेट्रिक नहीं है। तो सैमेट्रिक के लिए कंडीशन पहले लिखते हैं। फॉर सैमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है, सैमेट्रिक कंडीशन होता है इफ़ A इज रिलेटेड टू B दिस इम्प्लाइज कि B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A, ये दिखाना होता है। तो हम मान लेते हैं क्या, यहाँ पे A क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हम मान लेते हैं 2 5 का रिलेशन जो क्या कर रहा है, बिलोंग्स का रिलेशन R में। तो ये क्या होगा, 2 5 का ऑर्डर पेयर R में बिलोंग्स कर रहा है। इट मीन्स 2 जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू क्या है, 5 है। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट 5 2 में हम क्या लिख सकते हैं, 5 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते। इट मीन्स 5 2 का ऑर्डर पेयर जो होगा वो बिलोंग्स नहीं करेगा रिलेशन R में। सो R इज नॉट सैमेट्रिक। ये क्या है, सैमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होता है। फॉर ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन है और कोई 3 एलिमेंट है A B C, हर केस में यही था, वो सेट A में बिलोंग्स करा। मेन कंडीशन यहाँ पे है A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C। हम दिखाते हैं क्या A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C, है ना। तो अगर मान लो कि लेट कर लेते हैं कि A इज रिलेटेड टू B है, इसका मतलब ये हो गया कि A इज स्मॉलर देन इक्वल टू B है ना। एंड B इज रिलेटेड टू C, 2 चीज़ मान के चलते, इसका मतलब क्या होगा, B इज स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होगा, C होगा, है ना। अगर हम यहाँ से देखें A क्या है, स्मॉलर देन इक्वल टू B है और B इज स्मॉलर देन इक्वल टू C है। दिस इम्प्लाइज, इस दोनों स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं A इज स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होगा, C होगा। क्योंकि A जो है B से छोटा है और B C से छोटा है, इसका मतलब A जो होगा वो निश्चित रूप से C से छोटा या बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाइज A C का जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग्स करेगा रिलेशन R में। इस स्टेटमेंट के तहत चूँकि कंडीशन यही है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई अगर जो कर रहा है तो ये क्या होगा, A C के बीच में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ऑर्डर पेयर A C जो होगा वो रिलेशन R में बिलोंग्स करेगा। जब हमने माना था A इज रिलेटेड टू B, B इज रिलेटेड टू C, इस कंडीशन से हमने क्या निकाला, A C का ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन R में बिलोंग्स कर रहा है। इट मीन्स R जो है R इज ट्रांजिटिव है, R क्या है, ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग 5 में, चेक वेदर द रिलेशन R इन R, यहाँ भी R जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर A B सच दैट A इज स्मॉलर देन इक्वल टू क्या है, B क्यूब इज रिफ्लेक्सिव सैमेट्रिक ट्रांजिटिव। ये चेक करना, तो हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने देखा था पीछे क्वेश्चन में, A इज स्मॉलर देन इक्वल टू B स्क्वायर। इस केस में हम देखते रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हर बार लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी हम ये मानते अगर A बिलोंग्स कर रहा है सेट A में तो हमको दिखाना था A इज रिलेटेड टू A। तो यहाँ भी जब क्या होता है A स्क्वायर A क्यूब ऐसा कुछ दिखेगा तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं। क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्या है, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर क्या होता है और छोटा ही हो चला जाता है। तो A इक्वल टू अगर हम ले लेते हैं 1/2, तो इस केस में A क्यूब क्या होगा, 1/2 का क्यूब। तो दिस मीन्स 1/8, 1/2 और 1/8 में क्या 1/2 इज स्मॉलर देन 1/8। यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 1/2 तो बड़ा है ना, तो छोटा है ही नहीं। दिस मीन्स ऑर्डर पेयर ए का यानी 1/2 का जो ऑर्डर पेयर होगा वो रिलेशन में बिलोंग्स नहीं करेगा। अगर बिलोंग्स करेगा ऑर्डर पेयर का, इसका मतलब क्या होगा, 1 का क्यूब को बड़ा होना चाहिए था बट ये तो और छोटा हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब R जो है R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। देखते हैं फोर्स सैमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है। फोर्स सैमेट्रिक के लिए अगर मान लेते हैं A इज रिलेटेड टू B, दिस मीन्स हमें दिखाना होता है B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A, ये दिखाना होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1 3 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन R में, लेट कर लिए।
अगर 1 3 बिलोंग्स करेगा इसका मतलब 1 जो होगा वो स्मॉलर देन इक्वल टू क्या होगा 3 का क्यूब। दिस मीन्स 1 जो है स्मॉलर देन इक्वल टू 3 का क्यूब यानी 27 से छोटा होगा, ये बिल्कुल सही है। बट 3 1 जो है वो बिलोंग्स करेगा कि नहीं रिलेशन में वो देख लेते। बट यहाँ पे क्या होगा 3 जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 1 का क्यूब नहीं है, ये नहीं है। दिस मीन्स 3 1 का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स नहीं करेगा। एज यहाँ लिख लेते हैं एज 3 इज नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू 1 का क्यूब, सो आर इज नॉट साइमेट्रिक। आर जो है वो साइमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्या ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए हम लोग देखते हैं क्या है कि नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए अगर मान लो तो इफ़ ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है, बी इज रिलेटेड टू सी, देन हमें दिखाना तो ए इज रिलेटेड टू सी है कि नहीं है। इसके लिए लेट कर लेते हैं क्या ऑर्डर पेयर ऑफ 10 3, ये सोच के हमने लिखा। आप भी सोच लो कि कैसा पेयर बनेगा जो क्या करेगा इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर इस रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है इसका मतलब 10 जो होगा स्मॉलर देन इक्वल टू 3 का क्यूब, सही है। यानी 10 जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू क्या है 3 का क्यूब यानी 27 से छोटा निश्चित है। अब देखते हैं 3 का रिलेशन हम लोग देख लेते हैं 2 के साथ। तो दिस मीन्स ये दोनों मानना पड़ता है ट्रांजिटिव में, एक ऑर्डर पेयर ये माने दूसरा ऑर्डर 3 2 के साथ। दिस मीन्स 3 इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी क्या 3 जो है वो छोटा है किससे 2 का क्यूब का मतलब हो गया 4 2 जा 8 है। अब देखते हैं क्या 10 2 का रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या हो गया 10 को होना चाहिए किसके छोटा 2 के क्यूब से छोटा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया 10 जो है स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं है 8 के, ये तो 2 का क्यूब है ही नहीं, यानी ये जो है वो बिलोंग्स नहीं करेगा। एज यहाँ पे लिखेंगे एज 10 इज नॉट स्मॉलर देन इक्वल टू 8। दिस मीन्स आर जो है आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर क्या है नॉट ट्रांजिटिव है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब।